हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 6:30 और सीधा उठते ही मैं पहले किचन में आ गई हूँ क्योंकि आज मुझे लंच में आरना के लिए भेजने हैं। तो आज मुझे रखने हैं अप्पे। तो सूजी को मैंने भिगो के रख दिया है, तो 10-15 मिनट के लिए भिगो के रख दूंगी। तो वैसे ज़्यादा देर हो चुकी थी, 10-15 मिनट से ज़्यादा ही हो चुका था। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। सूजी मैंने कैसे भिगोई है, दही में मैंने सूजी को रखा है, थोड़ा सा पानी डाला है, उसमें नमक डाला है, तो मैंने अभी भिगो के रख दिया। और जैसे फिर मैं नहाने के लिए चली गई, नहा कर आई तो मुझे गोलू की आवाज़ आने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी जाती हूँ, उसको लेकर आती हूँ। पहले जो सूजी थी उसको एक बार चेक कर लेती हूँ, तो थोड़ी ज़्यादा ही भिग गई थी, तो हल्की सी गाढ़ी सी भी हो गई थी। हल्का मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ, तो सूजी जो है ना वो ठीक हो जाएगी। मैं कहीं आरना भी उठी हुई थी, तो आरना अपने भाई के पास ही बैठी थी ताकि वो गिर ना जाए, क्योंकि वो आजकल जो है ना बेड से खुद से उतरने लग गया है। 2 बार खुद से उतर कर आ गया है, इसलिए थोड़ा सा ना डर सा रहता है। तो अभी बस मैंने दोनों को लेकर जाऊंगी बाहर। अब तो हल्की फुल्की सी ठंड रहती है, सुबह मनी मतलब लगता ही नहीं है कि हाँ ठंड है। तो अभी गोलू जो है ना अब सॉक्स बिल्कुल भी नहीं पहनता है। मैं उसको पहनती हूँ ना, पहनाती हूँ तो रोता है। तो आना कह रही थी मम्मा आप तुम मेरे को पहना दो, क्योंकि मुझे अभी उतरते वक्त ठंड लग रही है इसलिए। तो उसको मैंने सॉक्स पहनाए और उसके बाद फिर मैं गोलू को बाहर लेके गई, उसको बिठाया। आप सबके इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं युवान को लेकर कि हाइट कितनी है युवान की, वेट कितना है। तो हाइट तो मैंने कभी नापी नहीं, जब छोटा था तभी मैं कर लेती थी क्योंकि लेटा रहता था इसलिए। अब बड़ा हो गया तो करवाता नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इस बार मैं अभी देख लेती हूँ कि क्या हाइट है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने भी नहीं देखा। तो आज यही शेयर करूंगी आपके साथ कि युवान की हाइट एंड वेट कितना है। तो पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, बस एक बाहर की पूजा रह गई, जो कि बाहर जो है ना जब आरना के पापा आरना को छोड़कर आएंगे और गोलू को पकड़ेंगे तब मैं करूंगी, क्योंकि युवान जाता है मेरे साथ और वो 10 चीजें छेड़ता है जिसमें से 2 चीजें खराब हो जाती हैं। पौधों की बात कर रही हूँ मैं। वो बहुत ज्यादा परेशान करता है आजकल, परेशान भी साथ में काम भी मेरा खराब करता है। तो अभी मैंने आरना को न्यूट्रेला में मतलब ब्रेड में न्यूट्रेला लगा कर दे दिया, उसको खाना था। मैंने बोला पहले ब्रश कर लो, कह रही नहीं मुझे भूख लग रही, पहले आप मुझे ये करा दो, जब मैं नहाने के लिए जाऊंगी तब मैं ब्रश कर लूंगी। तो मैंने अब इसको दे दिया है और अप्पे के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। सूजी अच्छे से भीग चुकी है, तो सूजी में मैं अभी तड़का लगा रही हूँ, राई का लगाती हूँ तड़का, तो इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। तो युवान को उसका मैं फेस देख रही थी, तो मैंने बोला कि पॉटी आई है, तो उसने ना एकदम से रिएक्ट किया, मतलब मेरे पास में आया। तो फिर मैं उसको गई फ्रेश करवाने के लिए गई उसको, तो वो फ्रेश हो गया। फिर मैं वापस आई, फिर मैंने अप्पे चढ़ाए। तो साथ साथ में इतने सारे काम होते हैं, एक के बाद एक बार में देखना पड़ता है, खासकर ये गोलू का बहुत परेशान करता है। आप सोचते हो कि बार बार यही बोलती हूँ बहुत परेशान करता है, सच में ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं अप्पे बना रही हूँ और अप्पे बन जाएंगे तो फिर मैं भी गोलू को जो है ना ब्रश दे दूंगी, क्योंकि ब्रश जो है ना पहले ये मतलब उसको पता है कि अब ब्रश क्या होता है, इससे टीथ साफ करते हैं। तो मैंने उसको बोला कि उल्टा पकड़ लिया इसने, मैंने बोला कि सीधा पकड़ो और ब्रश करो, समझता है मतलब हाँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ब्रश करो, तो उसने फिर सीधा पकड़ा तो ब्रश करने लगा। पहले ये खुद करता है और उसके बाद जब मैं उसको नहलाने के लिए जाती हूँ तब मैं फिर से इसको करवाती हूँ, क्योंकि वैसे तो सही से कर लेगा, मतलब पता नहीं होता ना, तो क्या होता है कि ऊपर के मेन होते हैं कि ऊपर ने ठीक से चला नहीं पाता है, आगे पीछे का सबका हो जाता है। तो अभी मैंने अभी आरना को ब्रश दे दिया और मेरे अप्पे जो है ना मैं उसको अभी पलटूंगी। तो एक साइड से जो है ना वो सीख चुके हैं, आरना को बहुत पसंद है, युवान के लिए भी बनाऊंगी मैं, तो युवान भी खा लेता है अप्पे। तो बस अभी अप्पे बनाकर और आरना को मैं रेडी करूंगी, नहलाने के लिए जाऊंगी। तो नहलाने के बाद उसको मतलब इतने सुबह के इतने ज़्यादा काम होते हैं ना, क्या ही बताऊँ मैं खुद थक जाती हूँ अब तो अभी मैंने इसका लंच पैक कर रही हूँ। लंच में मैंने फ्रूट फ्रूट में मैंने इसको दिए हैं ऑरेंज, ऑरेंज उसको बहुत पसंद है, बनाना भी इसे बहुत पसंद है, ग्रेप्स भी इसे बहुत पसंद है। एप्पल पसंद नहीं करती है, बच्चा आता रहती है इसलिए मैं एप्पल देती नहीं। बच्चों को वही देना चाहिए जो बच्चा खाता हो। ठीक है, तो अभी अप्पे आरना का जो लंच है वो रेडी हो चुका है और अभी मैं निकाल रही हूँ युवान के लिए, थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब मैं उसको खिलाऊंगी।
खा लेता है इसलिए। पहले जब खिलाती पहले में नखरे करता है, फिर दूसरी बार में जब लगता है ना कि हाँ स्वाद है तब खा लेता है, फिर तो अपने आप से मुंह खोलता है। उसके फेस पे कहीं भी टच कर लो पहले वो मुंह ही खोलता है। तो अभी मैं रूम में आगे, मैंने कहा अभी है मेरे पास 10-15 मिनट है, तो मैंने सोचा कि चलो अब तक आरना के पापा हैं तो क्यों ना मैं थोड़ी सी रूम की डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना युवान आपको वहीं वहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसको मेरे साथ काम मतलब काम को बगड़ाना होता है ना, इसलिए। मैं टॉवल को सुखाने के लिए जा रही थी और काम दिख गया तो मैंने टॉवल ही भूल गई, कंधे पर उठाकर ही मैं उसको घूम रही हूँ। हाँ, इससे पता नहीं क्या परेशानी है, ये कुछ भी चीज जो होती है ना रखना पसंद नहीं करता। मैंने ना यहाँ से जो है ना गरम चादर निकाल दी, क्योंकि ना अब ना लेटा नहीं जाता, गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इसलिए आज मैंने सोचा कि चलो आज कॉटन की चादर ही बिछा देती हूँ और वो निकाल देती हूँ, गरम वाली कर दिया। और मेरे लड़के को पता नहीं क्या परेशानी है, इसके पापा कहते हैं तुम भी जिद्दी हो और तुम्हारा लड़का भी जिद्दी है, तुम उठा उठा के रखती रहा करो और ये फेंकता रहेगा, ये फिर फेंक देगा। पता नहीं क्या है इसको, इससे क्या परेशानी है, इन्हीं को ही ज्यादातर करता है, ये इसको कहीं देख ही नहीं सकता। तो अभी हो गया, ये खा रहा है, अप्पे बनाए थे मैंने, अप्पे बनाए थे तो ये अप्पे खा रहा है। इसको खिला कर आती हूँ पहले तो। ये देखो, ये मेरा बिट्टो, ये मेरा बिट्टो। वैसे तो पूजा हो गई है मेरी, पर अभी मुझे बाहर की पूजा करने जाना है, बाहर की पूजा करने जाऊंगी। और आपके इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, मतलब रोज ही कमेंट आते हैं कि दीदी आप ना गोलू की हाइट कितनी है और वेट कितना है। वेट तो देखो बहुत कम हो गया है, मैंने आपको पहले इसका वेट दिखाया था, तो वेट तो इसका कम हो गया है, बट मैं हाइट जरूर दिखा दूंगी। हाइट के लिए मैंने कल रात को ही ये मिल नहीं रहा था मुझे, तो मैंने कल रात को ढूंढा, चलो मैं आज कोशिश करती हूँ, ये इसके पापा आ जाए तब मैं करती हूँ कोशिश। तो ये करती हूँ, मैं आज इसकी हाइट नापती हूँ कितनी है और कितनी होनी चाहिए। और मैंने ना यहाँ पर दवाई लगा ली है, क्योंकि ना युवान होने के बाद ना थोड़े से ना ब्लैकेट्स से हो गए थे इसमें, मतलब ये। तो मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, तो डॉक्टर ने यही बोला था कि आप ना मतलब जब डिलीवरी हो जाती है ना तो हमारे में, मतलब जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और जब डिलीवरी हो जाती है ना तो हाँ हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ना तो वो अनबैलेंस हो जाते हैं। तो जब तक वो बैलेंस में नहीं आएंगे, बेटे आराम से, गोला लग जाएगा। ये बहुत शैतान हो गया लड़का, ये देखो इसके ऊपर से निकल के जा रहा है, बताओ। हाँ, तो कहते हैं जब तक ये बैलेंस में आ जाएंगे ना ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। आप इस पे क्या कहते हैं, आप इस पे कितनी भी महंगी दवाई लगा लो ये कोई असर नहीं करेंगे, जब तक अंदर के हार्मोन्स जो है ना वो बैलेंस में आ जाएंगे तो खुद ब खुद ही ये ठीक हो जाएंगे। तो मेरी जो फ्रेंड है श्रुति, उनकी जो मम्मी है, मतलब सासू माँ जी जो है, आंटी जी, उन्होंने दवाई बताई थी, कह रहे थे कि बेटा ये लगा कर देखना, तो स्किन के लिए काफ़ी अच्छी है। तो मैं वही लगा के आई हूँ। पहले तो बीच में तो बिल्कुल लाइट हो चुके थे, बट जैसे ही ये, हाँ और ये एक चीज़ और बोली थी, जैसे ही अगर आप ना धूप में थोड़ा सा कम ही जाना, धूप में अगर निकलते हो तो सन क्रीम लगाना, क्योंकि ये जो धूप की वजह से ये और डार्क होने लगते हैं। तो अभी बीच में थोड़े से लाइट भी हो गए थे, अब धूप इतनी तेज हो रही है, मुझे कपड़े सुखाने होते हैं, तो फिर तो धूप की जो रोशनी है ना, मतलब किरणें जो है काफ़ी ज़्यादा लगती है फेस पर, तो उसकी वजह से थोड़े से ना लगने लगे थे मुझे। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं लगा लेती हूँ, जब धूप में निकलूंगी तब भी लगा के रख लूंगी। वैसे खैर इतना जाती तो हूँ नहीं, मैं बाहर ही अंदर ही ज़्यादातर रहती हूँ, और मुझे बाहर ना ज़्यादा घूमना फिरना इतना पसंद नहीं है। पर्सनली मैं बता रही हूँ, शादी से पहले भी मैं नहीं जाती थी, सब मुझसे यही बोलते थे कि ज्योति कहीं नहीं जाती है, ज्योति घर में ही रहती है। पता नहीं क्यों मुझे घर में ही ज़्यादा अच्छा लगता था, तो अभी भी वही है, मतलब मन सा नहीं करता, एक अंदर से होता ना कि हाँ कहीं जाना है, चलो आज बहुत बोर हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं यार अब तो बच्चे हो गए हैं कि चलो बाहर बच्चे के लिए निकल जाते हैं, बट वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मुझे घर के सिवा और कहीं जाने का मन नहीं है। तो बस यही है,
तो अभी इसके पापा आ जाते हैं तो मैं फिर उनके लिए नींबू पानी भी बना के रख देती हूँ। गोलू ये मैं इसकी हाइट नापती हूँ। उसको प्यास लगने से मैंने इसको पानी दिया। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना तो पानी पीते हैं। तो मैं इसको हाँ आओ आओ देखते हैं इसकी हाइट कितनी है। ये करवाता नहीं है, मेन चीज ये करवाता ही नहीं है। आओ यहाँ खड़े हो यहाँ खड़े हो जाओ। वेरी गुड। बड़ी मुश्किल से इसकी हाइट नापी है। करवाता ही नहीं है। चलो इसी आपने बोला करने के लिए मुझे ये अंदाजा हो गया कि कितनी इसकी हाइट है। ये करवा रहे हम लोग। ब्लैंकिश कर दी इसने आपको। तो इसकी हाइट जो है ना वो है 80 सेंटीमीटर। कहाँ गया 80? कहाँ है 80? कहाँ है 80? ये तो 80 सेंटीमीटर है इसकी हाइट। ठीक है। वेट इसका वेट वैसे कम हो गया है बट मैंने बीच में चेक किया था तो इसका जो वेट है ना वो 10 kg के आसपास है। इतना ही है, 10 kg के आसपास है इसका। तो अब इसका इंजेक्शन भी रह गया है, 16 मंथ का इंजेक्शन भी लगवाना है इसको। तो देखते हैं कब जाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि होली से पहले पहले करवा लेती हूँ, लगवा लेती हूँ। बुआ तो चलो भाई इसकी जो हाइट है वो है 80 सेंटीमीटर। हमें भी पता चल गया। जब ये छोटा था तब तो ये लेटा रहता था तो आराम से करवा लेता था। अब जब बड़ा हो गया ना तो बहुत शरारतें बढ़ती जा रही है इसकी। तो बस अभी चलते हैं। मैं दूध को उबालने के लिए जा रही हूँ। गोलू का दूध है उसको उबालती हूँ और करते हैं वीडियो का एंड। चलिए बाय बाय। देखो कहाँ लगा हुआ है, ये निकाल लेता है बालों में से।